प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। फौजी साथियों, सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार। फर्ज अपना हम निभाने चले, कर्ज अपनी ज़मीं का चुका हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। का विश्वास तुम जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम। अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों। साथियों, 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 साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है।
चौबारों में प्यार हमने किया, दिल के अरमा का इजहार हमने किया। उसका चेहरा हमेशा निगाहों में है, दूर रह के भी वो मेरी बाहों में है। विदा किया था उसने मेरे सर पे लगा के टीका, विदा किया था उसने मेरे सर पे लगा के टीका। रंग न पड़ने दिया कभी मैंने तो उसका फीका। कब बनेगी जुदाई मिलन साथियों, कब बनेगी जुदाई मिलन साथियों, कब बनेगी जुदाई मिलन साथियों, मिलन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा वंदन है। साथियों, भारतीय सेना देश की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में सदा अग्रणी रहती है। देश के बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है और सीमा पर शांति और सुरक्षा दोनों कायम रखती है। देश के सैनिकों के बलिदान का कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। वे कैसे कड़ाके की ठंड में, धूप और बरसात में दिन रात सरहद की सुरक्षा में डटे रहते हैं। उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। साथियों, भारतीय सेना के वीर सैनिक हमेशा अपनी शौर्यता के लिए जाने जाते हैं। अद्भुत शक्ति, बुलंद हौसलों से वे सदा अपने कर्तव्य पथ पर अडिग युद्ध भूमि में दुश्मनों की सेना का मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। वहीं कुछ ऐसे वीर होते हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर जीत का परचम लहराकर देश का गौरव मान बढ़ा देते हैं। धन्य होते हैं ऐसे वीर जो जिस धरा पर जन्म लेते हैं और उस परिवार में जिसका वे सदा मस्तक ऊंचा रखने में जरा भी हिचकिचाते नहीं। धन्य है वे वीर माता पिता जिनके घर ऐसे वीर लाल पैदा होते हैं। नियम कायदों और कानून का सम्मान करते हैं फौजी तो अपने दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान।
हिंदुस्तान। पांच 5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। साथियों, आज शौर्य गाथा की इस कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कर्नल किशन सिंह राठौर की शौर्य गाथा। एक ऐसा परिवार जहां की कई पीढ़ी ने भारतीय सेना में सेवा की और अपनी शौर्यता की गाथा लिखी। उसी परिवार में कर्नल किशन सिंह राठौर ने भी जन्म लेने का सौभाग्य पाया। आपका जन्म 1 अक्टूबर सन 1923 को चुरू राजस्थान के एक शहर में हुआ था। आपके पिता मेजर दीप सिंह गंगा रिसाला बटालियन के कमांडर थे, जिसे ऊंट सेना के रूप में जाना जाता है, और आप कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। आपके बड़े भाई मेजर जनरल शिव बख्श सिंह ने भी सेना में रहकर कई ऐसे कार्य किए कि उन्हें भी कई सम्मान मिल चुके थे। जब परिवार में ऐसे वीर साहसी लोग होते हैं तो उस घर के बच्चों के मन में भी उत्साह भर जाता है कि उन्हें भी कुछ कर दिखाना है। यानी अच्छे काम की और मंजिल की प्रेरणा पहले परिवार से ही मिलती है। उन्हीं के आदर्शों के सहारे वे परिवार का, देश का नाम रोशन कर जाते हैं। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। ओ सर कटाते हैं, जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी।
कर्नल किशन सिंह राठौर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त करते हुए भारतीय सेना में जाने का मन बना लिया और भारतीय सेना के सभी प्रशिक्षण प्राप्त किए। जिस क्षेत्र को उन्होंने चाहा था, इस तरह उनके सपने पूरे होने की शुरुआत हो गई और उन्हें वन राजपूत 4 गार्ड यूनिट में भर्ती किया गया। ये अवसर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। कर्नल किशन सिंह राठौर बड़े कुशाग्र बुद्धि के शुरू से ही रहे। इसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध भी रहे। सभी उनकी इसी बहादुरी से प्रभावित थे। ऑपरेशन पोलो जब सन 1948 हैदराबाद में हो रहा था, देश में युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं। दुश्मनों के नापाक इरादों के मंसूबे बढ़ चढ़कर उत्पात मचा रहे थे। बस उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के वीर जाबाजों ने कमर कस ली थी। दुश्मनों ने कहीं न कहीं से घात लगाकर हमला करना शुरू कर दिया था। भारतीय सेना को भी इस बात की भनक लग चुकी थी। सैनिकों को चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए मुस्तैद कर दिया गया था। छुटपुट तौर पर गोलाबारी होती रहती थी। कर्नल किशन सिंह राठौर भी अपने कर्तव्य पथ पर डटे थे। साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी। साथियों, ये किस्सा 6 फरवरी सन 1948 का है। नौशेरा के पास ताइनधार में कर्नल किशन सिंह राठौर अपने तकरीबन 70 साथियों के साथ एक चौकी की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने ये ठान लिया था कि कैसे भी हो वे दुश्मनों के दांत खट्टे करके ही चैन की सांस लेंगे। वीर राजपूत अपने बुलंद हौसलों के लिए जाने जाते हैं। उनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। उधर दुश्मनों की तादाद 1500 के आसपास थी। अचानक उन्होंने अपनी योजना बनाकर भारतीय सेना की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। गोलियों की, बमों की गूंज से चारों ओर का वातावरण गूंज उठा। अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में बड़ी ही बहादुरी का, सूझबूझ का परिचय कर्नल किशन सिंह राठौर ने दिया। साथियों, युद्ध भूमि पर अपने अटल इरादों और जज्बों के साथ कर्नल किशन सिंह राठौर ने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि वे बड़ी तत्परता से एक चौकी से दूसरी चौकी पर जाते कि कहीं दुश्मनों की नजरें उन पर ना पड़ सके, और इस तरह वे अपने बटालियन साथियों के बीच जाकर उन्हें लड़ने की रणनीति समझाते, उनका मनोबल बढ़ाते। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे
में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में तीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, बस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही, बस करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, किताबों हीटों में, रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही, बस करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया. हौसले से भर उठते थे उनके साथी, वे अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देते थे. साथियों, जरा सोचिए, हमारे जवानों का इतनी भयानक शोर के बीच अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति को स्थिर रख पाना कितना मुश्किल होता होगा. यहाँ हम एक पटाखे की आवाज से अपने कान बंद कर लेते हैं. उन वीर योद्धाओं के कैसे हालात होते होंगे, ये सोचकर दिल उनके बुलंद हौसलों के आगे नत मस्तक हो जाता है. सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार. मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार. देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले. शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले,
अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। साथियों, युद्ध स्थल की वो जगह धमाकों की गूंज से हिल उठी थी। चारों ओर जाबाजों की हुंकारें सुनाई दे रही थी। युद्ध का मंजर अत्यंत विकराल रूप ले रहा था। वहीं कर्नल सिंह राठौर थोड़े घायल हो चुके थे। वे अपने कई बहादुर साथियों को खो चुके थे। अब आगे युद्ध का मोर्चा उन्हें ही संभालना था। गोला बारूद भरने में दिक्कत आ रही थी। ऐसी नाजुक स्थिति में कर्नल किशन सिंह राठौर ने खुद इस काम को करने की ठान ली। वे बड़ी कुशलता से इस कार्य को अंजाम देने में जुट गए। उधर दुश्मन भी लगातार बम और गोलियां बरसा रहे थे। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। वैसे भी युद्ध में आखिरी सांस और आखिरी गोली तक वीर योद्धा डटे रहते हैं। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है।
मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो ताकत कोई दिखलाए तो तूफान कोई मंडलाए तो मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले क्या दूरियां क्या फासले मंजिल लगे आगे गले हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले तू चल यूं ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तू चल यूं ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है। साथियों, कर्नल किशन सिंह राठौर 5 मार्च को कमान गौशाला धार में वापसी के दौरान उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं की। वे दुश्मनों की भारी गोलाबारी से झुलसे एक शहीद सिपाही को खुले मैदान से वापस ले आए। इस तरह से उन्होंने अपनी बहादुरी का एक और परिचय दे डाला। साथियों, कुछ वक्त बाद झंगर के पास एक अन्य कार्रवाई का जब दौर शुरू हुआ, उस वक्त वे दुश्मनों की भारी गोलाबारी की चपेट में आ गए थे, लेकिन इस समय भी उन्होंने अपने आप को संभालते हुए दुश्मनों पर इतना भयंकर हमला बोल दिया कि दुश्मनों ने पीछे हटने में ही अपनी खैरियत समझी। इस तरह कर्नल किशन सिंह राठौर को एक बड़ी कामयाबी मिल गई। पूरे ऑपरेशन के दौरान इस युवा अधिकारी ने खुद को एक निडर और वीर सैनिक साबित कर एक अद्भुत मिसाल पेश कर दी। वतन हमारा ऐसे न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे न तोड़ पाए कोई, दिल हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। साथियों, कर्नल किशन सिंह राठौर ने बहादुरी की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए देश की सेवा की और बाद में उन्हें कर्नल पद पर पदोन्नति भी प्राप्त हुई। उनकी उत्कृष्ट बहादुरी, दृढ़ इरादों के लिए भारत सरकार ने महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया। कर्नल किशन सिंह राठौर चूंकि राजस्थान की वीर भूमि से जुड़े थे, तो ये बड़े गर्व की बात है कि उन्हें प्रथम महावीर चक्र प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी शौर्य की गाथा से राजस्थान की धरती भी गौरवान्वित हुई। वे लोगों के दिलों में बस गए। इस तरह से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए वे सेवा निवृत्त हुए। बड़ी खुशी की बात होती है जब कोई वीर योद्धा जीत हासिल कर अपने देश, अपने घर और अपनों के बीच सकुशल वापस लौटता है और आगे का जीवन खुशहाल गुजारता है।
फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। भर्ती होकर करनैल सिंह बन बैठा, मेरा बापू साथ मेरे जर्नैल सिंह बन बैठा। आते देखा मुझको तो सब करने लगे सलामी, आगे पीछे दौड़े चाचा चाची मामा मामी। यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे, यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे। दरवाजे पर बैठे थे सब जब मैं पहुंचा घर पे, कसकर पूरे जोर से फिर मैंने सलूट जो मारा, सबकी छुट्टी हो गई फिर मैंने बूट से बूट जो मारा। फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। घर के अंदर जाकर फिर जब मैंने खोला बक्सा, घर के अंदर जाकर फिर जब मैंने खोला बक्सा, हाय देख रहे थे सब यूं जैसे देखे जंग का नक्शा हो नक्शा। ऐसे वीर योद्धा को दिल से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सलाम करते हैं, जिन्होंने देश की खातिर इतना बड़ा कार्य किया। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। है लहू में रंग कुर्बानी का, जा दे कर जान बचाते हैं। अपना पराया हम न देखे, कभी भी अपना गम न देखे। दूसरा के दर्द में खड़े रहते हैं। हमें भारत कहते हैं, 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 हमें भारत कहते हैं। कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं। कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं। मुश्किल में रह के दूसरों का आसान सफर कर देते हैं। ये मिट्टी कुछ ऐसी है, जख्मों पे मरहम जैसी है। इंसानियत की हवाओं में हम बहते हैं। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। साथियों, कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे थे महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल किशन सिंह राठौर की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। तो अब दीजिए इजाजत मंजरी वर्मा को। जय हिंद।